लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में 17 अगस्त को हुई भगदड़ की जिला स्तरीय जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। एडीएम नीरज कुमार की अध्यक्षता वाली टीम ने बिजली का पोल गिरने और कमजोर बैरिकेडिंग को हादसे की प्रमुख वजह माना है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पोल गिरने से अफरा तफरी मची और भीड़ का दबाव बढ़ गया। सवाल है कि पोल कमजोर था तो बदला क्यों नहीं गया और बैरिकेडिंग के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, 17 अगस्त को अशोकधाम मंदिर में भगदड़ हुई थी और जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है और उसमें कमजोर पोल और बैरिकेडिंग को वजह मानी गई है और किसी की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं गई है, जिसकी वजह से कई सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? माधवी, ये तो बड़ा सवाल है। आप एंकरिंग कर रही हैं, आपसे गलती हो गया, जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा? पीसीआर की जिम्मेदारी होगी? नहीं होगी। रिपोर्टर की जिम्मेदारी होगी? नहीं होगी। कैमरामैन की जिम्मेदारी नहीं होगी। वो जिम्मेदारी आपकी है। जी बिल्कुल। जब सरकार की तरफ से 1.5 से 2 महीना पहले से जब प्लानिंग शुरू की गई श्रावणी मेला की, पटना में उतनी बड़ी बैठक हुई, जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, डीएम ने अपने स्तर से कई बैठक की, उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना हुई, 7 लोग मौत के मुंह में समा गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोगों का इलाज चल रहा है और रिपोर्ट में जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। पॉल गिर गया, पॉल जिम्मेदार है क्या? बैरिकेडिंग कमजोर है, जिम्मेदार है क्या बैरिकेडिंग? बैरिकेडिंग को किसने बनाया? क्या बैरिकेडिंग वहां के लोगों ने बना लिया? प्रशासन के संरक्षण में वो बैरिकेडिंग बनाई गई, प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग बनाई गई। पॉल अगर कमजोर था तो पॉल चेंज क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल उठ रहा है। हर श्रावणी मेला में सोमवारी से 1 महीना पहले जहां जहां हमारे लाखों श्रद्धालु भाई जाते हैं जल चढ़ाने, पूजा अर्चना करने, वहां के जिलाधिकारी, एसपी अधिकारियों का दर्जनों बार दौरा होता है। इसीलिए दौरा होता है। कमी क्या है, किन कमी को पूरा करना है, किन कमी को हटाना है। तो जब पॉल वहां कमजोर था, उसे देखेगा कौन? स्थानीय लोग नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी। बैरिकेडिंग अगर मजबूत नहीं थी तो बैरिकेडिंग किसने बनाया, किसको दिया गया था, किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी निरीक्षण का? क्यों नहीं जिम्मेदारी फिक्स हुई? बड़ा सवाल है। आखिर कौन जिम्मेदार है 7 लोगों के मौत का? कौन जिम्मेदार है 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का? जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए जी। नालंदा के मगरा में जिम्मेदारी फिक्स हुई, थाना प्रभारी सस्पेंड हुए, दरोगा सस्पेंड हुए, पुलिस वाले सस्पेंड हुए, एफआईआर दर्ज हुआ जी। कई लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए, मंदिर प्रबंधक के लोग जेल गए। कार्रवाई तो हुई, फिर यहां कार्रवाई, यहां जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। फिलहाल रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। अब रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेगी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन रिपोर्ट पर तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट भेजी गई और कहा गया कि बैरिकेडिंग कमजोर थी, संभाल नहीं पाया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा? पॉल क्यों गया? पॉल अगर कमजोर था तो पॉल क्यों गिरा? पॉल अगर किसी काम करने था, आपने पॉल क्यों नहीं हटा लिया, जबकि आपको पता है कि लाखों लोगों की भीड़ वहां आने वाली है? सवाल तो है। फिलहाल देखना है इस पूरे मामले पर, जब राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है तो राज्य सरकार अपनी ओर से इस पूरे मामले पर क्या एक्शन ले पाती है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं देखना होगा कि इस रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।